और हमारे सहयोगी गोविंद सिंह डोटासरा से बातचीत कर रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। पूरे प्रदेश के लोग उनको आज भी याद करते हैं। बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। 2008 से 13 में मेरे एक बेंच पे हम लोग बैठते थे, तो उनका जो स्वभाव था, क्षेत्र के प्रति उनकी जो चिंताएं थी, युवाओं में उनका प्रति जो आकर्षण था, वो काबिले तारीफ था। लेकिन उम्र लेकर के नहीं आए और अल्पायु में वो हमसे विदा ले गए। इस घड़ी पे मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवार को जो उनके ऊपर दुखों का जो पहाड़ टूटा है उसको सहन करने की क्षमता प्रदान करे। एक विडंबना कहें कि विधायक जो है मौजूदा, वो लगातार कहें कि 3 पहले बड़ी घटना हुई, रहे चौथी बड़ी घटना राजस्थान विधानसभा के लिहाज से भी। देखिए, जो हमें बताया जा रहा है कि इनके भी कोरोना हो गया था, साहड़ा वाले जो एमएलए साहब है उनके भी कोरोना हो गया। तो मैं समझता हूँ ये जो वैश्विक महामारी आई थी इसने हम सबको झंझोर दिया और हमारे 3 एमएलए किरण माहेश्वरी जी, आपके साहड़ा के कैलाश त्रिवेदी जी, और इनके लिए भी ये बात आ रही है। तो मैं समझता हूँ ये हमारे सबके लिए बहुत दुखद घटना है, लेकिन ईश्वर के करनी को कोई रोक नहीं सकता है। हम लोग उनकी जो अधूरे सपने हैं उनको कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। इस दुखद घटना के बीच में चुनाव की चुनौती में भी आपको जाना है, चाहे निकाय चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने दौरे शुरू कर दिए हैं। तो क्या माने इन उपचुनाव को लेके किस तरह की जो है, हालांकि आपने एक विधायक खोया है लेकिन इसके बावजूद जो जिम्मेदारी है वो भी पूरी करनी होगी आपको? देखिए, ये तो संवैधानिक व्यवस्था है कि उपचुनाव तो होने ही होने हैं और चारों जगह होने हैं। हमने 3 जगह हमारी तैयारी प्रारंभ कर दी थी। ये अचानक कल दुखद घटना हो गई चौथी जगह। चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ में हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता 2 साल से जो कांग्रेस की सरकार हमारी अच्छे काम कर रही है, चाहे कोरोना काल में काम किया हो, चाहे अन्य योजनाओं को जो जनता के हित के लिए लाई गई हैं उनके लाने की बात की गई हो, उससे सब लोग खुश हैं। और आपने देखा होगा नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया और पंचायत चुनाव में भी हमने 1% वोट बीजेपी से ज़्यादा लिए। बीजेपी आपस में झगड़ रही है, प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। उनको चाहिए कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें कोई कमियां खामियां हैं तो वो हमको बताए और जनता क्या चाहती है ऐसे सुझाव वो दें। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग प्रदेश का विकास कर पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी केवल आपसी झगड़े में और एक दूसरे को कमज़ोर करने में अपना समय गंवा रही है। अब जो चुनाव होने हैं डोटासरा जी, उनके लिए किस तरह कांग्रेस रणनीति बनाने जा रही है? देखिए, हमने हमारे कार्यकर्ताओं से जो विकास के काम होने हैं उसको भी हम लोगों ने किए हैं। हम पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर भी हमने लगा दिए हैं, वो फीडबैक ले रहे हैं, सभी समाज के लोगों से बात कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। कोई कमी खामी रह गई तो उसको हम लोग ठीक कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं। सरकार की जो 52% जो हमारा घोषणा पत्र की क्रियान्विति है उसके बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। तो कांग्रेस की सरकार से और सरकार के 2 साल के कार्यकाल से लोग खुश हैं और मैं समझता हूं कि कांग्रेस ही राजस्थान में उपचुनाव में जीतेगी। बिल्कुल। तो पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कहा है कि कांग्रेस सरकार के कामकाज से जनता खुश है और आने वाले चुनाव में चाहे विधानसभा उपचुनाव हो या फिर निकाय चुनाव हो, कांग्रेस ही जीतेगी। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।